नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक व्यक्ति प्यास से बेचैन भटक रहा था। उसे गंगा जी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए नदी की ओर तेजी से भागा, लेकिन नदी तट पर पहुँचने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सन्यासी पहुँचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा, बचाने वाला तो भगवान है, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ। शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग मरे, मैं उन्हें बचा ना लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने को हुए तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ तक चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ और अगला ठिकाना कहाँ होगा। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह अड़ा रहा। दोनों चल पड़े। कुछ समय के बाद व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा गले में अटका है, वह जान नहीं छोड़ता। आपकी ही तरह भक्ति भाव और तप की इच्छा है, पर विवश हूँ। सन्यासी के पूछने पर उसने अपने गले का टंटा बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का कूप लगा है, छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो वह सूखने लगता है। पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ? नहीं रहने पर लोग कूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते, बैल भूखे रहते हैं, बेजुबान जानवर हैं, उसे कष्ट कैसे दूँ? बहुत से सगी साथी हैं जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं। उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता। दादा परदादा ने कुछ लेन देन कर रखा है, उसकी वसूली भी देखनी है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है, बाहर जाता हूँ तो मन उधर खिंचा रहता है। अपने नगर में समय आनंद में बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, राह दिखाइए। सन्यासी ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है। तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन भी सवार थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उसे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी से बड़ी विनती की कि महाराज मेरे घर चलें, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं। सब निपटाकर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रहता है, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाइए, निपटाकर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम दिल से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार ही नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ मोह करूं? सन्यासी बोले, यही तो और चिंता की बात है। समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति, ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर देना। तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं।
वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह ना करना। उन्होंने विदा ली। कुछ साल के बाद वह सन्यासी फिर वहाँ आए। उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे। लोग उसे सलाह लेते। छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता तो सब मानते। उसका चेहरा बताता था कि वह संतुष्ट और खुश है। सन्यासी कई दिन तक वहाँ ठहरे। फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने को। उस व्यक्ति ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ कि नहीं। सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहाँ था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था, हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा मन तो संन्यास के लिए उर्वर था। बीज पहले से ही पड़े थे। मैंने तो उस बीजों में लग रही घुन के बारे में बता दिया। तुमने घुन हटा दी और फिर चमत्कार हो गया। संन्यास संसार को छोड़कर ही नहीं प्राप्त होता। अवगुणों का त्याग भी संन्यास है। हम सब में उस व्यक्ति की तरह सद्गुण है। ज़रूरत है उन्हें निखारने की। अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव करके आप चमत्कार कर सकते हैं। एक बदलाव आजमाइए। हर किसी से प्रेम से बोलें। उनसे ज़्यादा मीठा बोलेंगे जिन पर आपका शासन है। आपको जो मधुरता आ जाएगी वह जीवन बदल देगी। धन्यवाद।